क्या बात है, आज बाजार कहीं और लगा हुआ है। लड्डू, ये नाम तो सुना होगा ना सबने। लड्डू कब चढ़ाते हैं हम? जब किसी को इस दुनिया से हमेशा हमेशा विदा करते हैं। यानी हम जब चढ़ाते हैं कि कोई जीव यहाँ से अनंत काल के लिए सिद्धालय में चला गया। और इच्छा क्या रखते हैं? हमें भी जाना है। विचित्रता है ये। वैसे कोई नहीं मरना चाहता, और अगर मोक्ष की बात आ जाए, उसकी चाह की बात आ जाए, तो सब तैयार है कि मैं आज ही चला जाऊं। श्रेयांश नाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक। और रक्षा बंधन। लोग क्या बांधते हैं आज? रक्षा सूत्र बांधते हैं। सूत्र का क्या मतलब होता है? कभी सोचा आपने? तत्वासूत्र तो पढ़ा होगा। तो जिसने तत्वासूत्र पढ़ा है वो सूत्र का अर्थ अच्छी तरह से जानता है। सूत्र का मतलब होता है बड़ी बात को छोटे में कह देना। क्या हो गया? ये सूत्र हो गया। बहुत बड़े विश्वास को और कौन सा विश्वास? दिगंबर मुनिराजों के प्रति समर्पण का विश्वास। ये भाव आत्मा में रखना कि मेरा संपूर्ण समर्पण मुनिराजों के प्रति है। समर्पण जानते हो क्या कहलाता? बताओ। मैं हर पहलू से आपका हूं, ये समर्पण होता है। दुनिया में जितनी भी अपेक्षाएं होती हैं उन सारी अपेक्षाओं से मैं आपका हूं। मेरी कैसी भी परिस्थिति रहे, लेकिन मैं आपकी परिस्थिति नहीं बिगड़ने दूंगा। ये समर्पण है। देखो विष्णु कुमार मुनिराज को, उन्हें ज्ञात ही नहीं था कि उन्हें विक्रिया रिद्धि सिद्ध हो गई है। ज्ञात ही नहीं था। और अगर आचार्य महाराज छुल्लक को उनके पास नहीं भेजते तो उन्हें कभी ज्ञात ही नहीं होता। क्योंकि उनका उपयोग आत्म कल्याण में था, रिद्धि और सिद्धियों में नहीं था। लोग कहते हैं इस पंचम काल में रिद्धियां क्यों नहीं होती, सिद्धियां क्यों नहीं होती? चलो रिद्धियां नहीं हो, सिद्धियां तो हो सकती हैं। हाँ ठीक है, रिद्धियां पंचम काल में नहीं होती, लेकिन सिद्धियां हो सकती हैं।
क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने आत्मा को अकेला छोड़ने का अभ्यास ही नहीं किया। कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता है कि हम उस समय आत्मा को अकेला छोड़ सके। कोई ना कोई विकल्प लेकर हम चलते हैं, कोई ना कोई चंचलता हमारे मन में, हमारी आत्मा में बनी रहती है। और सिद्धियों के लिए आत्मा को अकेलापन चाहिए। और जब वह निर्विकल्प होकर अकेली रहती है तो अनेक प्रकार की पौधलिक ऊर्जा को अपनी ओर खींच लेती है। ये तो विज्ञान भी कहता है। कि व्यक्ति, मनुष्य पौधलिक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कोई हाथों से, कोई औजारों से, कोई लैब में प्रैक्टिकल करके, और कोई भक्ति के द्वारा, कोई साधना के द्वारा, कोई व्रत और उपवास के द्वारा। ये सारी पौधलिक शक्तियां हैं। अगर आत्मा निश्चिंत और निर्विकल्प रहती है, एकांत रहती है, अकेली रहती है, तो इनका वो आमंत्रण कर लेती है और सिद्धियां हो जाती हैं। रिद्धियां और सिद्धियां। जैन दर्शन ये कहता है कि चाह कर सिद्ध नहीं करनी चाहिए। नमन भैया कल कह रहा था ये विदेशित जाना है। चिंता नहीं कर, आज तो पढ़ना हो जाएगी। विदेशित जाना है, बहुत सरल काम है। अपनी सारी ऊर्जा को किसी देव को सिद्ध करने में लगा दो और वो सिद्ध हो गया तो तुम्हें विदेश क्षेत्र ले जाएगा। दूसरी बात यह है कि अपनी सारी ऊर्जा को आत्म सिद्धि में लगा दो। और अगर आत्म सिद्धि में सारी ऊर्जा को लगा देते हो तो आज ही निश्चित हो जाएगा कि कुछ भव बाद तुम सिद्धालय में विराजमान होगे। हाँ, सामग्री तो इतनी है, चाहे खुद खा लो और चाहे दूसरे को खिला दो। सामग्री तो इतनी है हमारे पास। विष्णु कुमार मुनिराज आज के मेन पात्र हैं। वो क्या हैं आज के? वो मुख्य पात्र। और आत्म साधना में लीन हैं, विक्रिया रिद्धि उन्हें प्राप्त हो गई है और उन्हें ज्ञात ही नहीं है। कितने निष्प्रय होंगे हम सोच सकते हैं। दिगंबरत्व का सही परिचय निष्प्रयता से आता है। निष्प्रयता का मतलब होता है किसी प्रकार की कोई चाह नहीं। अगर दिगंबर में चाह है तो दिगंबरत्व की पूर्ति ही नहीं है। ख्याति की हो, पूजा की हो, लाभ की हो, कोई भी चाहे हो, दिगंबरत को यहां वहां कर देगी, दिगंबरत के भाव को कमजोर कर देगी। और जो ख्याति लाभ पूजा से दूर रहते हैं, निष्प्रय रहते हैं, उन्हें रिद्धियां सिद्धियां स्वयं ही आकर ग्रहण करती हैं। फिर उनकी ऊर्जा उनको ग्रहण करने में समाप्त नहीं होती। भव्य आत्माओं, जब उन्हें बताया गया कि विक्रिया रिद्धि है तो उन्होंने
सोचा कि कैसे हो सकता है, तो उन्हें अपना हाथ फैलाया और हाथ कहाँ तक चला गया? सुमेरु तक चला गया। ये विक्रिया का कमाल है। औदारिक शरीर में भी विक्रिया होती है, आप भी विक्रिया कर लेते हैं। आचार्यों ने स्वीकार किया है कि औदारिक शरीर में भी विक्रिया होती है। क्रोध आ जाए, नाक 2-4 सेंटीमीटर बड़ी हो जाती है, कान इंचों में बड़े होते हैं, ये विक्रिया है। कोई सामान ऊपर रखा है, खींचतान के थोड़ा सा ऊपर भी हो जाएंगे, फिर अगर तोड़ 2 अंगुल का अंतर है तो क्या करते हो आप? औदारिक शरीर की विक्रिया से आप वहां तक पहुंच जाते हो। लेकिन ये रिद्धि नहीं है और ये सिद्धि नहीं है, ये स्वाभाविक है। और अभी जो हम विक्रिया की बात कर रहे हैं वो एक रिद्धि है जो नियम से भावलिंगी मुनिराजों को प्राप्त होती है, उच्च श्रेणी के शयनन वाले जीवों को प्राप्त होती है। छोड़ दिया भेष, विक्रिया से एक लघु ब्राह्मण का भेष बना लिया और मांग ली 3 पग भूमि। तरीका होता है हमारा जो ज्ञानावरणी कर्म का चौक्षम है, उसके एवज में जो हमें ज्ञान मिला है उसका सही प्रयोग करने पर हमारे सामने सही तरीका आता है और गलत प्रयोग करने पर हमारे सामने गलत तरीका आता है। ऐसा नहीं है इस पंचम काल में बलि नहीं है, कि प्रहलाद नहीं है, कि बृहस्पति नहीं है, कि नबुची नहीं है, ऐसा नहीं है, आज भी है। और आज भी विष्णु कुमार मुनि हैं, आज भी विष्णु कुमार मुनि हैं। और वो दिगंबरत की ऐसे रक्षा कर लेते हैं, ऐसे रक्षा कर लेते हैं, ऐसे रक्षा कर लेते हैं, किसी को एहसास ही नहीं होता है कि यहां उत्सर्ग भी हुआ है। भव्य आत्माओं, आज सूत्र बांधोगे, लेकिन सूत्र के साथ साथ अपने आप को धर्म से भी बांधना। और अगर सूत्र बंध गया और आप धर्म से नहीं बंधे, कोई लाभ नहीं है। और ऐसे ही रक्षाबंधन तो अगर कोई 75 साल का है तो 75 निकल गए, 50 का है तो 50, 40 है तो 40, 30 का है 30, 25 है तो 25, जितने वर्ष का है उतने रक्षाबंधन निकल गए। और हम धागा कब तक बांधते रहेंगे? धागा बांधने का भी समय होता है, एक सीमा होती है कि कब तक ये धागा बांधते रहेंगे, कब तक धागा बांध कर रक्षाबंधन मनाते रहेंगे। आत्म रक्षा यानी अपने आप को धर्म से बांधना। सीधा सीधा मतलब यह है कि धर्म की गहराई में उतर जाना, गहराई से धर्म को समझ लेना, अपने आप में धर्म में डुबो देना। अच्छा, रसगुल्ला कब मीठा होता है? आज तो खाएंगे लोग, चिंता नहीं करो, पानी मत लाना। कब मीठा होता है? चाशनी के बाहर कि चाशनी के अंदर? आप कब धर्मात्मा होगे? धर्म के बाहर कि धर्म के अंदर? विचार करो, कब होंगे आप धर्मात्मा? नहीं बाहर से पूजा कर ली, बाहर से अर्घ चढ़ा दिया, हो गए धर्मात्मा। फॉर्मलिटी यानी धर्मात्मा? बिल्कुल नहीं। धर्मात्मा का मतलब ये है कि अंदर में धर्म चला जाए। ये शांतिनाथ भगवान जब से आपका जन्म हुआ है, जब से आपको नजर आ रहे हैं, और इनके एक एक अंग से धर्म बरस रहा है, बरस रहा है एक एक अंग से।
लेकिन अब जो बाहर में ही धर्म मान बैठा है वो उससे प्रभावित नहीं हो सकता, और जो अंदर में धर्म मानेगा, अंदर से ग्रहण करेगा, आत्मरक्षा का भाव बनाएगा, वो धर्म उसे मिलेगा। भव्य आत्माओं, आत्मा श्रावक के पास क्या है? तो मैंने कहा मेरे पास 2 कौड़ी नहीं है और श्रावक के पास कौड़ियां कौड़ियां हैं, और दोनों की इसी चीज में कीमत है। अगर इस बदल जाए, साधु के पास कौड़ी आ जाए तो वो कोई काम का नहीं है, और श्रावक के पास कौड़ी नहीं हो तो वो भी कोई काम का नहीं है। तो भव्य आत्मा, आत्मा से किसका बंधन? धर्म का बंधन। और शुभ भावनाएं प्रेषित करो। दिगंबर जहां जहां भी हैं, दिगंबर का मतलब है रत्नतय धारी जो दिगंबर हैं, जहां जहां भी हैं उनके लिए शुभ भावनाएं प्रेषित करो कि उनका संरक्षण, उनकी साधना ही कर ले, उनकी तपस्या ही कर ले, और उन्हें वो उपलब्धि हो जाए जिस उपलब्धि से वो साधना और तपस्या कर रहे हैं। ये अगर आपने भावनाएं प्रेषित कर दी तो मतलब ये है कि आपने ये पर्व बहुत अच्छे तरीके से मना लिया। ये विष्णु कुमार मुनिराज ने जो बलिदान दिया था, जो उन्होंने समर्पण दिखाया था, उसी का अंश आपके अंदर आ जाएगा। तो 700 मुनिराजों का आज की ही तिथि में, आज के ही दिन में, क्योंकि हम तो प्रमाण और नए वाले हैं तो भूत को भी वर्तमान में स्थापित कर लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आज के दिन 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ था। तो मनाओ खुशियाँ, खुद भी मीठा खाओ, दूसरे को भी खिलाओ, खुद भी धर्म से बंधो, दूसरे को भी धर्म से बंधने की सलाह दो, और आनंद के साथ ये दिन व्यतीत करो। और आपको एहसास होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ ये पर्व है, भली घटना प्रधान है, शाश्वत नहीं है, टेम्परेरी है, अब सर्वनी के बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मनाने मिल रहा है तो तुम इसका आनंद उठाओ, आनंद उठाओ, और दम से धर्म से बंधते जाओ, बनते जाओ, इस शुभ भावना के साथ। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की।